अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला एंड स्ट्रेलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें इंटरपोलेशन करनी हो और जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो वो पॉइंट अगर डाटा पॉइंट्स के सेंटर में लाई कर रहा हो या सेंटर के ज़्यादा करीब हो एज़ कम्पेयर टू एंड पॉइंट्स, तो उस सूरत में हम स्ट्रेलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला है क्या? स्ट्रेलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला इक्वल होता है y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस पी स्केयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्केयर वाई माइनस 1 प्लस पी इंटू पी स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट टर्म है पी स्केयर इंटू पी स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डेल 4y माइनस 2 प्लस सो ऑन। p की वैल्यू होगी यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई h। इसमें h जो है ये तो स्टेप साइज है, x वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो, x नॉट जो है वो डाटा पॉइंट्स का सेंटर का जो पॉइंट है वहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो x नॉट होगा। सपोज वी आर गिवन द डाटा पॉइंट्स x नॉट y नॉट x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4। ये 5 डाटा पॉइंट्स हमें गिवन है। तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला या स्ट्रेलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करने से पहले हम इन पॉइंट्स को रीअरेंज कर लेते हैं, आप यूँ कह लें कि इनको रीनेम कर लेते हैं। ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 डाटा पॉइंट्स हैं। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं x नॉट y नॉट। इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट बन जाएगा x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा x2 y2 और सेंट्रल पॉइंट से पहले जो पॉइंट्स हैं ये बन जाएंगे हमारे पास x माइनस 1 y माइनस 1 और x माइनस 2 y माइनस 2। Suppose we are given these points x naught y naught x1 y1 x2 y2 x minus 1 y minus 1 and x minus 2 y minus 2। ये असल में पॉइंट्स थे x नॉट y नॉट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। हमने इनको रीअरेंज किया है। जो सेंट्रल पॉइंट है उसको x नॉट y नॉट का नाम दे दिया है, उसके बाद जो पॉइंट है वो x1 y1 x2 y2 और सेंट्रल पॉइंट से पहले जो पॉइंट्स हैं वो x माइनस 1 y माइनस 1 और x माइनस 2 y माइनस 2, ये हमने उनको नए नाम दे दिए। अब यहाँ से डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंसेस कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी y माइनस 1 माइनस y माइनस 2, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले डिफरेंस टेबल क्रिएट करते हैं, लेकिन इसको हम नाम देते हैं इस केस में डेल वाई माइनस 2 इंस्टेड ऑफ डेल वाई माइनस 1। यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं डेल वाई माइनस 2 से और ये इक्वल होता है वाई माइनस 1 माइनस वाई माइनस 2 के। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास डेल वाई माइनस 1 और ये इक्वल होगा वाई नॉट माइनस वाई माइनस 1 के। इसी तरह फर्स्ट डिफरेंस का नेक्स्ट पॉइंट होगा डेल वाई नॉट इज इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई नॉट और इस कॉलम की आखिरी वैल्यू हमारे पास आएगी डेल वाई वन और ये इक्वल होगी वाई टू माइनस वाई वन की। सेकेंड डिफरेंस की अगर बात करें तो सेकेंड डिफरेंस भी उसी तरह से हम फाइंड करते हैं। डेल स्केयर वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू डेल वाई माइनस 1 माइनस डेल वाई माइनस 2। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास डेल स्केयर वाई माइनस 1 और ये इक्वल होगी डेल वाई नॉट माइनस डेल वाई माइनस 1। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी डेल स्केयर वाई नॉट और ये इक्वल होगी डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट की। थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें तो थर्ड डिफरेंस भी इसी पैटर्न पे हम फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आएगी डेल क्यूब वाई माइनस 2, ये इक्वल होगा डेल स्केयर वाई माइनस 1 माइनस डेल स्केयर वाई माइनस 2। इसी तरह डेल क्यूब वाई माइनस 1 ये इक्वल होगा डेल स्केयर वाई नॉट माइनस डेल स्केयर वाई माइनस 1 और इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न पे डेल 4y इज इक्वल्स टू
डेल क्यूब वाई माइनस 1 माइनस डेल क्यूब वाई माइनस 2। ये डिफरेंसेस हम कहाँ तक फाइंड कर सकते हैं? अगर हमारे पास n डाटा पॉइंट्स हों तो हम n माइनस 1 डिफरेंसेस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास n डाटा पॉइंट्स गिवन हों तो हम मैक्सिमम n माइनस 1 डिफरेंसेस फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूले में सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, वाई नॉट डेल वाई माइनस 1 डेल वाई नॉट डेल स्केयर वाई माइनस 1 डेल क्यूब वाई माइनस 2 एंड डेल क्यूब वाई माइनस 1 और डेल फॉर वाई माइनस 2। तो चलें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्ट्रेलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करते हुए। ये कुछ डाटा पॉइंट्स गिवन है, x इज इक्वल्स टू 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ये x की वैल्यूज़ हैं और x की इन वैल्यूज़ पे y की भी वैल्यूज़ गिवन है। इन तमाम पॉइंट्स पे y की वैल्यूज़ गिवन है। हमने 1.28 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो ये पॉइंट्स गिवन है ये इक्वली स्पेस्ड हैं। जो स्टेप साइज है वो अगर आप देखें तो x की कोई से भी दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट आपके पास एक जैसा ही आएगा। x की कोई भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस देखें तो वो एक जैसा होगा। तो ये इक्वली स्पेस्ड डाटा है। अब जिस पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं दरमियान में लाई कर रहा है। ये डाटा पॉइंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डाटा पॉइंट्स हैं और जिस पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है 1.2 और 1.3 के दरमियान, बल्कि 1.3 के करीब। तो ये 1.3 जो है ये सेंट्रल पॉइंट है इन डाटा पॉइंट्स का और जिस पॉइंट पे अब हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 1.28 पे ये 1.3 के बिल्कुल पास लाई कर रहा है। तो इस सूरत में ना तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ना ही बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़फुल होगा। यहाँ पे हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम स्ट्रेलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो स्ट्रेलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। x और y की वैल्यूज़ तो गिवन है, ये तो उसी तरह से आ जाएंगी। फर्स्ट डिफरेंस जो है ये वैल्यूज़ भी बिल्कुल उसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.03562 माइनस 1.84147। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.19145। दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी 2.19146 माइनस 2.03562। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.15584। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी इन दो वैल्यूज़ के डिफरेंस से, यानी 2.32521 माइनस 2.29290। यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.03231। ये नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 2.27807 माइनस 2.32521। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.04714। इसी तरह ये नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 2.149355 माइनस 2.27807। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.128715। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी इन दो वैल्यूज़ के डिफरेंस से। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू इन दो वैल्यूज़ के डिफरेंस से आ जाएगी। तीसरी वैल्यू इन दो वैल्यूज़ के डिफरेंस से हमारे पास आ जाएगी। चौथी वैल्यू इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस होगी। पांचवी वैल्यू इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस और इस कॉलम की जो लास्ट वैल्यू है वो इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस होगा। इसी तरह अगर सेकेंड डिफरेंस की बात करें हम तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो दिस माइनस दिस, यानी 0.15584 माइनस 0.19145। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.03831। दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.10144 माइनस 0.15584। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.05440। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी हम इसी पैटर्न पे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पे बिल्कुल
हम सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस और सिक्स डिफरेंस की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास 7 डाटा पॉइंट्स थे, तो हम मैक्सिमम 6 डिफरेंस तक ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब जो सेंट्रल वैल्यू थी ये x0 y0 ये डाटा पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद ये जो डिफरेंस की वैल्यू है फर्स्ट डिफरेंस की, ये होगी हमारे पास डेल y-1 और ये पॉइंट होगा डेल y0। इसी तरह सेकंड डिफरेंस की ये जो वैल्यू है ये होगी डेल स्केयर y-2। थर्ड डिफरेंस की ये वैल्यू होगी डेल क्यूब y-2 और ये डेल क्यूब y-1। फोर्थ डिफरेंस की ये वैल्यू होगी डेल 4 y-2। इसी तरह ये वैल्यू हमारे पास है डेल 5 y-3 और डेल 5 y-2 और ये लास्ट वैल्यू हमारे पास होगी डेल 6 y-3। तो स्टूडेंट्स इस केस में x0 की वैल्यू है 1.3, x है 1.28, जिस पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, y0 है 2.29290, p होगा x माइनस x0 डिवाइड बाय h की वैल्यू है 0.1, तो p आ जाएगा हमारे पास -0.2। अब स्ट्रेलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला इक्वल होता है y इक्वल्स टू y0 प्लस p डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, डेल y0 प्लस डेल y-1 डिवाइड बाय 2 प्लस पी स्केयर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर y-1 प्लस p इंटू p-1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2 डिवाइड बाय 2 और नेक्स्ट टर्म होगी p स्केयर इंटू p स्केयर -1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डेल 4 y-2 प्लस ऑन। इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट कर दें y0 की वैल्यू, p की वैल्यू, डेल y0, डेल y1, डेल y2, डेल स्केयर y-1, डेल क्यूब y-1, डेल क्यूब y-2 और डेल 4 y-2 की जब इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 1.28 पे फंक्शन की वैल्यू आती है 2.27876457। तो यही हमारा रिक्वायर्ड गोल था, हमने 1.28 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसके लिए हमने स्ट्रेलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करके ये वैल्यू फाइंड की है।